दोस्तों मैंने आज तक इस चैनल पर कई मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन जो वीडियो मैं आज आपको देने जा रहा हूं मैं शायद ही ऐसा कभी दे पाया था और दे पाऊंगा, क्योंकि वीडियो का जो शीर्षक है वो बड़ा ही दमदार है। तो अपने कीमती 5 मिनट साइड में निकाल कर मेरे नाम कर दीजिए, बदले में आपको जुनून की आग से भर दूंगा। तो अगर ये वीडियो किसी भी रूप में आप लोगों के लिए मददगार साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हर रोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो बिना वक्त जाया किए सीधा आपको ले चलता हूँ 12 फरवरी 1809 को, जिस दिन एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और आगे जाकर दुनिया ने उस बच्चे को अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति के रूप में जाना, जो कि अब्राहम लिंकन था। परिवार काफी गरीब था, 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज था। जैसे जैसे लिंकन साहब बड़े हो रहे थे उनके परिवार की कंडीशन और बदतर होती जा रही थी। उन्हें किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने का बड़ा ही शौक था। गरीबी और पिता के आक्रामक स्वभाव के कारण इनकी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं हो पाई, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घुमंतु शिक्षकों से हुई। लिंकन को समाज के कुछ लोगों पर हो रहे अत्याचार से बिल्कुल नफरत थी, खास करके दास प्रथा से, और आगे जाकर इन्होंने ही दास प्रथा को बंद करवाया। वह गुलामी की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते थे। Because a nation can't exist half free and half slave। धीरे धीरे उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी चलाने में भी लिंकन साहब माहिर थे। अब लिंकन साहब रोज मजदूरी करते थे, इस वजह से वो स्कूल तो नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई खुद ही करना चालू कर दी, क्योंकि भाग्य को दोषी ठहराना खुद का ही अपमान है। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। और दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आगे जाकर लिंकन साहब एक बहुत बेहतरीन लॉयर भी बने और लिंकन साहब आदर्शों के बड़े पक्के थे। इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ऊपर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि लिंकन साहब जब लॉयर बने तो वो गरीबों से बिल्कुल कम पैसा लेते थे, कई केसेस तो वो फ्री में ही लड़ते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लिंकन साहब एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे थे। वो आगे जाकर पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति तो बने, लेकिन उन्हें दास प्रथा बिल्कुल जड़ से खत्म करनी थी। इसके लिए उन्होंने खूब सारे प्रयास किए, लेकिन सब असफल हो गए और उनके 4 बच्चों में से 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। जब वो 31 साल के थे तब उन्होंने एक बिजनेस करने की सोची, क्योंकि आर्थिक स्थिति में वो काफी वीक थे। उन्होंने 32 साल की उम्र में स्टेट लेजिस्लेटर का चुनाव लड़ा और हार गए। 33वें साल में उन्होंने फिर एक और बिजनेस ट्राई किया, लेकिन उसमें भी वो असफल रहे। लेकिन आप कितनी बार असफल हुए ये मायने नहीं रखता, आप तो जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद लिंकन साहब को 36 की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अब इन दिनों वो थोड़ा डिप्रेस भी रहने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया और इतनी बार असफल हो गए। यहाँ अगर आप या मैं रहे होते तो अपने कदम पीछे हटा लेते, लेकिन इस पागल ने तो दुनिया बदलने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। और यहाँ मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। 43 की उम्र में उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी ये हार गए। 48 की उम्र में उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन उसमें भी हार गए। 55 की उम्र में उन्होंने सीनेटर का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी वो असफल रहे। 1 साल बाद उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो उसमें भी हार गए। 59 की उम्र में उन्होंने फिर से सीनेटर का चुनाव लड़ा और फिर हार गए। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद अगर कोई दूसरा होता तो पक्का आत्महत्या ही कर लेता, परंतु सफलता भी इनकी मेहनत के साथ कितने दिन आंख मिचोली खेलती। एक दिन सफलता ने भी इनकी मेहनत के आगे घुटने टेक ही दिए। दोस्तों, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफ पर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। लेकिन यहाँ तो ठोकर खाने और असफलताओं का तो रिकॉर्ड ही टूट गया। अब दोस्तों, ईश्वर भी लिंकन साहब की परीक्षा लेकर थक गया था। अब 1860 का वो दिन आ गया जिस दिन लिंकन साहब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। इन्होंने कई समाज कल्याण के कार्य किए और आदर्शों की पुनः स्थापना की। तो दोस्तों, यदि आप भी कुछ कर रहे हैं और गिव अप करने का अगर आपको मन करता है तो उस दिन को याद करो जिस दिन आपने संकल्प लिया था। जो सोचकर आपने कार्य आरंभ किया था उसको याद कर मेरे दोस्त और खड़ा हो जा, क्योंकि रास्ता कटीला है लेकिन मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, जैसे किसी गेम में लेवल 100 पर जाने के लिए 1 से लेकर 99 लेवल पार करने पड़ते हैं, उसी तरह जिंदगी में भी यही होता है। गेम के लेवल को जिंदगी की परिस्थितियां और मुश्किलें समझो। अगर जीत की राह पर चलना आरंभ किया है तो परिस्थिति रूपी कांटे तो चुभेंगे, और सागर मंथन के पश्चात भी अमृत के बाद विष पीना पड़ता है। तो अगर अमृत चाहिए तो विष तो पीना ही पड़ेगा। लिंकन साहब की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने दास प्रथा को खत्म कर दिया। छाछ में गिरी मक्खी की भांति उसे निकालकर बाहर फेंक दिया।
लिंकन साहब के जीवन में कई ऐसे मोड़ हैं जहां पर हमें आदर्शों की नई परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, किसने सोचा था कि अमेरिका का एक गरीब परिवार का लड़का जो कि लकड़ी काटा करता था आगे जाकर अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बनेगा। किस्मत हाथ की रेखाएं नहीं बदलती बल्कि उन रेखाओं में से निकलता हुआ पसीना बदलता है। मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से तो कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। लिंकन साहब का एक और कोट है कि यदि आप मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे देंगे तो मैं 4 घंटे सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। 4 मार्च 1864 को लिंकन साहब को दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया और उसके 1 महीने बाद ही गृह युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी दौरान एक षड्यंत्रकारी ने उन पर गोली चला दी और इतिहास के पन्नों में एक आदर्श जीविका को दाखिल कर सदैव के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति अमेरिका के इतिहास में सबसे सफल राष्ट्रपति बना। तो दोस्तों, वैसे तो लिंकन साहब के जीवन का अगर मैं विश्लेषण करने बैठूं तो एक दिन भी शायद कम पड़ जाए और मैंने आपको सिर्फ यही बताने का प्रयास किया है कि परिस्थितियों से घबराकर कभी बैठना नहीं चाहिए बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। और यदि मेरा ये प्रयास सफल हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इसका इनाम देना मत भूलिएगा। और बहुत जल्द आपके समक्ष हाजिर होने का प्रयास करूंगा एक और दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।